राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, हे प्रभु, अधिक मास को इतना महान और पुण्यदायी क्यों माना जाता है? कृपया करके इसका रहस्य बताइए। तब भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वरुण कथा सुनाता हूँ जो स्वयं अधिक मास ने मेरे सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान बोले, एक समय की बात है, अधिक मास अत्यंत दुखी और निराश होकर वैकुंठ धाम पहुंचा। उसका चेहरा उदास था, आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय अपमान से टूटा हुआ था। वह सीधे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, हे दीनों पर कृपा करने वाले नारायण, मुझ पर दया कीजिए। दूसरे सभी महीनों ने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। वे मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। कोई मेरे समय में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ या कोई मांगलिक कार्य नहीं करता। अधिक मास रोते हुए आगे बोला, हे प्रभु, मैं अनाथ हो गया हूँ। मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई सम्मान नहीं, इसलिए संसार मुझे तुच्छ समझता है। आप तो दीनों के रक्षक हैं प्रभु, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों को बचाया, वैसे ही मुझे भी बचा लीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की भी लाज बचाई, कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया। आपने गजराज को ग्रह के मुख से छुड़ाया, जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया। तो क्या मैं आपकी शरण में भी आकर अनाथ रह जाऊं? इतना कहते कहते अधिक मास फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा वैकुंठ उसका मुख देखकर मौन हो गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो उठे। उनकी करुणा उमड़ पड़ी। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरी शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न शोक है, न भय है, न मृत्यु और न ही बुढ़ापा। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी इतने व्याकुल क्यों हो? भगवान के मधुर वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं अपनी पीड़ा कहता हूँ। संसार के सभी कालों के स्वामी हैं। दिन का स्वामी, रात का स्वामी, हर मास का अपना देवता है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। इसी कारण लोग मुझे अपवित्र और त्याज्य समझते हैं। लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट चुका है प्रभु। अब मैं जीना नहीं चाहता। इतना कहकर अधिक मास बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। और अचानक वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। पूरा वैकुंठ मौन हो गया। लेकिन उसी क्षण भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अत्यंत मधुर और शीतल वाणी में कहा, हे प्रिय अधिक मास, धैर्य रखो, मैं स्वयं तुम्हारे दुख का अंत करूंगा। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। भगवान बोले, जैसे मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, वैसे ही आज से तुम भी पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। अब तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे महीने में भक्ति, दान, जप, तप, व्रत और पूजा करेगा, उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। तुम्हारे महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देने वाला होगा। भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास का चेहरा खिल उठा। उनकी आंखों से अब दुख नहीं,
आनंद के आंसू बह रहे थे। सभी देवताओं ने जय पुरुषोत्तम मास का घोष किया। पूरा वैकुंठ भगवान के जयकारों से गूंज उठा। सूत जी कहते हैं, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। तो भक्तों, यही कारण है कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किया गया जप तप दान कथा श्रवण और भक्ति अनंत गुना फल देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।